नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ करंट अफेयर के साथ कुछ चीज़ें डिटेल में आपको बताई गई है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेगा। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस निर्माण ने वास्तुकला आर्किटेक्ट के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार नहीं जीता है? तो नहीं जीता है तो ये वल्लभ भवन भोपाल ने अभी तक नहीं जीता है। ठीक है, स्लेम नेटवर्किंग इंदौर के लिए दिया गया, विधान भवन भोपाल के लिए भी मिला है और अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर के लिए भी दिया गया है। लेकिन आगा का पुरस्कार अभी तक वल्लभ भवन को नहीं मिला है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आगा का पुरस्कार की स्थापना हुई है 1977 से आगा का पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, और वल्लभ भवन कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये 24 जून 2015 से 24 जून 2015 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर विभाग के सारे कार्यकालय हैं और राज्य सरकार का काम होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मालवा उत्सव 2017 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये इंदौर में आयोजित हुआ था, मालवा उत्सव 2017। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर 2, 26वां राज्य बना था। 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च श्रेणी का लौह अयस्क निम्न जिले में पाया जाता है? तो उच्च श्रेणी का लौह अयस्क पाया जाता है दुर्ग और बस्तर में। यहाँ बड़ी बड़ी माइल्स, बड़ी बड़ी खदानें हैं लोहे की, तो अच्छी क्वालिटी का लोहा यहाँ पर निकलता है। केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो यह है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल क्या है? तो ये है मानव संसाधन विकास मंत्री। इससे पहले ये भारत सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर भी थे। पंचायती राज की संस्कृति निम्न के द्वारा की गई थी। तो पंचायती राज का नाम जब भी आपके सामने आएगा तो एक ही नाम आएगा आपके सामने, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय जी ने सबसे अच्छे काम किए पंचायती राज के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 2016 में रियो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यांग खिलाड़ी कौन है? तो यह है दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। 2016 में रियो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी है दीपा मलिक। इन्होंने 30 वर्ष में अपने करियर की शुरुआत की थी। ठीक है, और पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके बाद इन्होंने शॉर्ट पुट में 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में रजत पदक भी जीता था। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें अर्जुन पुरस्कार 2012, पद्मश्री पुरस्कार 2017 और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, साउथ कोरिया भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार, नेपाल और भूटान भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इतने देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? तो इसमें अंग्रेजी को, इंग्लिश को मान्यता नहीं प्राप्त हुई 8वीं अनुसूची में। ठीक है, यहाँ पर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं। अंग्रेजी भारत की एसोसिएट लैंग्वेज है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न 29 जून 2017 को भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-17 को किस देश से प्रारंभ किया गया था? तो एक आपका सैटेलाइट है जिसको फ्रांस से प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। 29 जून 2017 को भारत का संविधान सभा को अपनाया था। तो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था भारत का संविधान? तो ये अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ। ठीक है, भीमराव अंबेडकर इसके वास्तुकार है, प्रधान वास्तुकार। भारतीय संविधान विश्व की किसी भी
गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा भारत का संविधान है। संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान को पूर्ण करने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान लिपि में निम्नलिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है? तो यह है देवनागरी लिपि को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 2004 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता है? तो यह है संजय राजाराम सर। ऑप्शन नंबर 2 थर्ड आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 2004 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार इन्होंने जीता था। कृषि वैज्ञानिक हैं ये। 2001 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। वर्ष 2014 में कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार। कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो विश्व खाद्यान्न पुरस्कार को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यह पहले मुसलमान राष्ट्रपति थे। इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं। 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सह संस्थापक भी हैं ये। इनको भारत रत्न 1963 में दिया गया था। और ये ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो अपने पदभार के समय ही शांत हो गए थे। ठीक है, तो ये पहले राष्ट्रपति ऐसे हैं। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 के अनुसार एक बच्चा वह व्यक्ति है जो कि आयु कम से कम है। तो कम से कम आयु कितनी है? 18 वर्ष। उससे ऊपर वाली आयु को वयस्क में मान लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो तब थे आचार्य कृपलानी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हुआ था तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है? तो यह है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस जगह पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी है जो 2015 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला में फाइनल तक पहुंची थी? तो ये है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल पहली ऐसी भारतीय महिला है जो 2015 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल तक पहुंची थी। अगला क्वेश्चन, इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं वो देख लीजिए। इनको पद्मश्री 2010, अर्जुन पुरस्कार 2009, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009-10 और पद्म भूषण 2016 में दिया गया। इतने पुरस्कार से सम्मानित है साइना नेहवाल जी। दिलवारा समूह के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवारा समूह के जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के मंदिर, जैनों के मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, दिलवारा मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का? तो 5 मंदिरों का समूह है। ये राजस्थान के सिहरी जिलों में माउंट आबू नगर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? तो 11वीं और 13वीं शताब्दी में इनका निर्माण किया गया था और ये जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित हैं। चलिए, इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के हमारे इस लेक्चर में जो सारे हो चुके हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।